वन सेकेंड। ओके, अब परचेज रिटर्न्स के यहाँ पे काफ़ी सवाल हैं, प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ करवा दूँ, आइडिया दे दूँ, उसके बाद बेसिकली जो क्वेश्चंस आपने करने हैं और जो इश्यूज हैं वो आपने मुझे फिर लाजमी बताने, ठीक है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं 153 से, क्वेश्चन 153। सही है। अब अगेन इसमें भी वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, या तो इसमें डिस्काउंट्स होंगे, या इसमें डबल एंट्री होगी, या फिर पेबल का नाम होगा इसमें, या फिर सेल्स टैक्स होगा जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पहले, ठीक है। हाउ मच सेल्स टैक्स इन टोटल हैज जेनिस पेड? अब जेनिस बाइज अ ड्रेस कॉस्टिंग $120, शूज कॉस्टिंग $60 एंड जैकेट कॉस्टिंग $190। तो ये इसने तीन चीजें खरीदी। दीज ऑल आर ग्रॉस फिगर्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट 17.5%। अब आपको याद है मैंने आपको एक्सक्लूसिव का भी कॉन्सेप्ट बताया था, इंक्लूसिव का भी बताया था। इंक्लूसिव में बेसिकली क्या मतलब होता है कि जो अमाउंट्स हमें दी हुई है इसके अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल है। सही है, टैक्स इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ है। और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब था कि इसमें टैक्स हमने अलग से अभी परसेंटेज लगानी है, ठीक है। तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं। 180 हो गया, और 180 और 190 बनता है 370। यस, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 120 प्लस 60 प्लस 190, यस 370 ही बन रहा है, ठीक है। अब 370 वाली जो अमाउंट है इसका मतलब है कि इसमें 17.5% वाला टैक्स ऐड हुआ हुआ है पहले का ही, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, ये 100% अमाउंट नहीं है, ये 117.5% अमाउंट है। तो हमने इसको डिवाइड किससे करना है, 117.5 से, हमारे पास 1% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 17.5, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा कि कितना सेल्स टैक्स उसने पे किया सिर्फ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। डिवाइड बाय 117.5 इंटू 17.5। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली $55.11, ठीक है। तो 370 में से उसने $55.11 का क्या पे किया, सेल्स टैक्स पे किया। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें हमने बेसिक सेल्स टैक्स वाले प्रिंसिपल अप्लाई करने थे। 154 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज डे बुक? देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ से वो कह रहे हैं कि परचेज डे बुक में से कौन सी पोस्टिंग है सही, डबल एंट्री है इसकी। परचेज डे बुक में होता क्या है वैसे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारी सबसे पहले आती है ना, जहाँ हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज डे बुक में एक परचेज रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से निकाल के हमने आगे अकाउंट्स में पोस्ट करना है, परचेज में पोस्ट करना है हर जगह, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट में लेके जाना है, तो उसकी क्या एंट्री होगी अब देखते हैं। सही है। अब डेबिट जनरल लेजर परचेज अकाउंट, क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट इन पेबल लेजर, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, पहले सारी पढ़ लेते हैं। डेबिट जनरल लेजर परचेज अकाउंट, क्रेडिट कैश बुक नहीं, कैश तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, सही है। डेबिट सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर, और क्रेडिट जनरल लेजर परचेज अकाउंट। देखिए हमने डेबिट भी नहीं करना सप्लायर को, क्योंकि डेबिट सप्लायर का मतलब है कि सप्लायर को हम खत्म कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। डेबिट कैश बुक, डेबिट कैश बुक तो आएगा ही नहीं, सही है। इसका अगर मैं आंसर एक दफ़ा कंफर्म करता हूँ, एक सेकेंड दें। मोस्ट प्रोबेबली या तो ए आंसर है या बी आंसर है। 1 मिनट। अच्छा सही, इसका जो आंसर है ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पीछे चेक किया है, देखें 154 का ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखें इसमें परचेज अकाउंट को वो डेबिट करें, मतलब परचेज को बढ़ा रहे हैं क्योंकि परचेज में लेके जा रहे हैं ना, और सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करें क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ेगी सप्लायर के अकाउंट में, सही, क्योंकि पेबल लेजर है ना, तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी। 155 देखते हैं। WHE return goods that had net value of 800 to Rollins Limited. In WHE accounting record, what would be the value of the debit made in Rollins Limited payable ledger account if sales tax payable is at the rate of 17.5%? ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्टोरी क्या हुई है कि WHE है, उसने रिटर्न किए हैं गुड्स किसको, रॉलिन लिमिटेड को। उसने रॉलिन लिमिटेड से हो सकता है खरीदे हों, सही है। तो हमने जो कस्टमर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको देखना है, मतलब कस्टमर जो रिटर्न कर रहे हैं ना, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कौन सा डेबिट बना होगा रिटर्न का, ठीक है। तो रिटर्न की आपको ऑब्वियसली पता है एंट्री क्या होती है, जब सेल्स टैक्स भी हो
तो हमारे पास एंट्री बनती है क्रेडिट परचेज रिटर्न, राइट। डेबिट हम करते हैं पेबल, और क्रेडिट हम करते हैं सेल्स टैक्स। क्रेडिट सेल्स टैक्स मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब परचेज रिकॉर्ड होती है तब इनपुट टैक्स डेबिट होता है ना, राइट। लेकिन अभी तो हम रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए सेल्स टैक्स को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, वापस क्रेडिट पे डालना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पे ओनली डेबिट एंट्री क्या है, पेबल वाली। और पेबल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम सेल्स टैक्स कर रहे थे कि इसमें ग्रॉस अमाउंट जाती है। ग्रॉस का मतलब कि पेबल उतनी अमाउंट से खत्म होएगा जितनी अमाउंट से टैक्स भी उसमें शामिल होएगा और नॉर्मल अमाउंट भी शामिल होगी। तो ये अमाउंट कौन सी है, नेट वैल्यू है, मतलब कि एक्सक्लूसिव अमाउंट है, इसमें अभी टैक्स लगने वाला है, लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो 800 इंटू 17.5 डायरेक्ट परसेंटेज लगानी है, ठीक है। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है जी 140, ठीक है। तो इसका मतलब पेएबल किससे बना होगा, 800 प्लस 140, मतलब कि 940 से पेएबल हमारा बना होगा, ठीक है। और वो खत्म भी किससे होगा, ऑब्वियसली 940 से होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 940, ठीक है जी। सही है, यहाँ तक क्लियर है आपको, क्वेश्चन कोई इश्यू तो नहीं है। यहाँ तक क्लियर है मैं सबको, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, ठीक है जी। अब 156 देखते हैं, ठीक है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन 160 तक कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर रिमेनिंग आपने ट्राई करने। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डेबिट टू डब्ल्यू आर ईज परचेज अकाउंट if sales tax is payable at the rate of 17.5%. So WRE is registered for sales tax and purchased goods that had a net value of 700 plus sales tax on credit from Roper, ठीक है। अब मैंने आपको एक निशानी बताई थी जब मैं सेल्स टैक्स वाला चैप्टर करा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है $700 प्लस सेल्स टैक्स। तो प्लस सेल्स टैक्स मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव अमाउंट, राइट। लिस्ट प्राइस लिखी हो, नेट अमाउंट लिखी हो, प्लस सेल्स टैक्स लिखा हो, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव अमाउंट है, अभी टैक्स इसमें लगा नहीं है, लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि WRE के परचेज अकाउंट में कौन सा डेबिट होगा। तो मैंने तो आपको एक चीज बताई थी कि परचेज में तो सिंपल हमारी ये वाली एंट्री जाती है जितने की परचेज हुई होती है, कोई टैक्स टैक्स कोई इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं जाता, सही है। जस्ट जितने की परचेज हुई है वो अमाउंट जाती है। यहाँ पे मैं डबल एंट्री भी लिख देता हूँ इसकी, परचेज की। डेबिट परचेज करते हैं हम, ठीक है। डेबिट इनपुट टैक्स करते हैं, क्योंकि टैक्स देखें अलग से रिकॉर्ड हो रहे हैं, परचेज में शामिल नहीं है। और क्रेडिट हम करते हैं पेबल, तो पेबल में दोनों चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। तो परचेज में सिर्फ क्या जाएगा, 700, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली $700, ठीक है। 157 देखते हैं अब नेक्स्ट वाला। व्हाट डज दिस बैलेंस इंडिकेट, रेवेन्यू हैज बैलेंस ऑफ 350,000 ऑन इट्स पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एट 31 मई 2014, ठीक है। मतलब कि मई के एंड की डेट है ये, सही है। और इसके अलावा पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है उसका कितना, 350,000। अब इसका सिंपल तो ये मतलब है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से तो ये पता चल रहा है, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट है ना। तो ये वो वाली अमाउंट है कि रेवेन्यू ने अपने सप्लायर को $350,000 पे करने हैं अभी एज अ क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस है, सही है। अब देखते हैं कौन सी इसका सही मतलब बन रहा है। इट हैज बॉट $350 ऑफ गुड इन मे, नहीं, बॉट तो नहीं किया उसने, जरूरी नहीं है क्लोजिंग बैलेंस बाय ही हो, बाय का ही हो, ठीक है। इट इज ओल्ड 350 बाय कस्टमर, नहीं, कस्टमर का तो सवाल नहीं है ये तो पेबल का सवाल है, ठीक है। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट लग रहा है मुझे। इट ओज $350,000 टू इट्स सप्लायर, यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 31 मई 2014 को क्लोजिंग बैलेंस में उसका कंट्रोल अकाउंट 350,000 शो कर रहे। दैट मीन्स कि अभी उसने ये पे करने हैं, ही ओज देम टू द सप्लायर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 158 देख लेते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी यूज टू रिकॉर्ड दिस परचेज व्हेन परचेज अकाउंट, व्हेन परचेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ट्रेडर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स पर्पस buys goods on credit. These goods have a list price of $2,000 and trader is granted a trade discount of 20%. The goods are subject to sales tax at 17.5%, ठीक है। अब ऑल्दो यहाँ पे जो ट्रेडर है वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स पर्पस के लिए, इसका ये मतलब है कि स्टिल उसको सेल्स टैक्स पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली
एक बंदे की इनकम एक लेवल पे आती है, उसके बाद वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, टैक्स रजिस्टर्ड हो सकता है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर नहीं है रजिस्टर्ड, सही है, तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ क्या चीज़ मुयसर नहीं होगी, इनपुट टैक्स रिक्लेम ना करना, राइट। क्योंकि अगर मैं जो भी परचेज करूँ मैं इनपुट टैक्स रिक्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इसको टैक्स पे तो करना पड़ेगा, लेकिन ये वापस नहीं मिलेगा उसको, ये शर्त है इसके अंदर, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर इनपुट टैक्स टू बी रिक्लेम्ड एक शर्त होना लाजमी होती है, दोनों पार्टीज जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट, याद होगा आपको। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। अब क्या चीज़ है, व्हाट अमाउंट शुड बी यूज टू रिकॉर्ड दिस परचेज व्हेन परचेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि टैक्स की अलग से एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली अलग से सेल्स टैक्स के लिए वो नहीं कर रहा होगा, डबल एंट्रीज नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल इसमें डबल एंट्री क्या बनेगी, इसने खुद भी बता दिया रिक्वायरमेंट में, डेबिट परचेज, ठीक है, और क्रेडिट पेएबल। क्योंकि अगर यहाँ पे वो डेबिट इनपुट टैक्स भी डाले ना, तो इसका ये मतलब होगा कि जब वो साल के एंड में सेल्स टैक्स अकाउंट को देखेगा, तो वो कहेगा वो मैंने तो इनपुट टैक्स भी रिक्लेम करना है, लेकिन फिर वो याद करेगा वो मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम रिकॉर्ड ही ना करें, सही है। तो यही यहाँ पे सारा सिनेरियो है। अब लिस्ट प्राइस है इसकी कितनी, 2000, और इसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला 20%। तो पहले हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर हम इस पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, $2000 का मैंने डायरेक्ट 80% ले लिया, तो ये आई थिंक बनता है 1600। एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 2000 इंटू 0.8, यस 1600 बन रहा है, ठीक है। अब इसमें 17.5% टैक्स हमने ऐड करना है, तो लिस्ट प्राइस है ना, इसका पहले 17.5% हम निकालेंगे, तो इंटू 17.5%, या तो 280, 280, ठीक है। तो इसका मतलब स्टिल उसको पेमेंट किसकी करनी पड़ेगी, 1600 प्लस 280 प्लस सेल्स टैक्स की। ऑब्वियसली रिक्लेम उसको नहीं होगा, बट पेमेंट उसको दोनों की ही करनी पड़ेगी। तो 1880 उसकी अमाउंट है जो उसको देनी पड़ेगी। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1880, 1880, ठीक है, सही है। अब 159 देख लेते हैं। What was the closing balance on the sales tax account assuming all items are subject to sales tax at 10%? अब ये किस चीज़ का सवाल है, सेल्स टैक्स अकाउंट का सवाल है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ, सेल्स टैक्स, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। अब बिजनेस हेड सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ये इसकी सेल्स है 45237.5, और ये इंक्लूसिव अमाउंट है, ठीक है। एंड परचेजेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 31,500, ये कौन सी अमाउंट है, एक्सक्लूसिव अमाउंट है। देयर वाज अ नील बैलेंस ऑन सेल्स टैक्स अकाउंट एट स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट मीन्स के ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनपुट टैक्स, फिर हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब इनपुट पहले करते हैं, ये चलें पहले आउटपुट कर लेते हैं, सेल्स पहले लिखी है ना, तो 45,237.5, इसमें 10% देखें यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, 10% है, तो इसमें 10% का टैक्स ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, क्योंकि इंक्लूसिव अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि ये 100% अमाउंट नहीं है, ये 110% अमाउंट है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या चीज़, सिर्फ इसका टैक्स, तो इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो 45,237.5 डिवाइड बाई 1110 इंटू 10, तो ये आ रहा है 4112.5, ये आंसर है, ठीक है। इनपुट भी देख लेते हैं, परचेज उसकी कितनी थी, 31,500, 31,500, और इस पे हमने 10% स्ट्रेट अवे लगाना है, तो ये आ जाएगा 3150, ठीक है। तो इनपुट टैक्स भी आ गया, आउटपुट टैक्स भी आ गया। इनपुट आता है यहाँ पे, आउटपुट आता है यहाँ पे, 3150 और 4112.5, ठीक है। अब देखें यहाँ से एक चीज़ जाहिर हो रही है कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, जो हमने बाहर पे करने हैं ज़्यादा है, और जो रिसीव करने हैं इनपुट जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बन रहा होगा किस चीज़ का, पेएबल का, क्योंकि स्टिल पेएबल बैलेंस होगा, क्योंकि ऐसा बैलेंस है जो हमने स्टिल पे करना है। 4112.5 माइनस 3150, तो 962.5 का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 962.5 क्रेडिट। क्रेडिट यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जब नया सेल्स टैक्स का अकाउंट बनेगा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा ओपनिंग साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, तो हमने इसका फाइनल इफेक्ट जो है एक तरह से बताना होता है।
ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, इसलिए ये 962.5 क्रेडिट बनेगा। ठीक है जी, तो अच्छे खासे सवाल हमने कर लिए हैं इसके, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपने ट्राई करने। ठीक है, और मुझे अपडेट आपने रखना है साथ साथ, ताकि आपके सवाल ठीक हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर स्टिल कोई कॉन्सेप्ट में इशू है तो उस पर हम जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ताकि वो इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। ठीक है, मैं सारी चीज़ें क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई इशू? ओके, कल फिर कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश मेरी यही होगी कि 9 AM स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके मिस, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।